इंदौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्तन ने कहा कि सिंधिया को हराने वाले केपी यादव सांसद रह गए और हारने वाले सिंधिया केंद्रीय मंत्री बन गए। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपक जोशी और उनकी लड़ाई में अंतर है, वहां कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुजी, प्रदेश में इस समय भाजपा की एक तो स्थिति आपके अनुसार क्या है और कर्नाटक और आंध्रा में क्या सीन बनने वाला होगा, और दूसरा कहीं न कहीं एक एक क्वेश्चन करो, नहीं तो संयुक्त में 3 मिनट में निपट जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये कि आपकी नजर से प्रदेश में भाजपा और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की स्थिति। भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, और उसकी मजबूती को नहीं समझ पाने के कारण प्रभुत्व के परिणाम स्वरूप उसकी अवहेलना हो रही है। और उस अवहेलना का परिणाम ये हो रहा है कि आगत का स्वागत है और जो घर का जवाबदार कार्यकर्ता है वो निरादृत है। अब क्या लगता है, क्योंकि दीपक जोशी और सब लोगों का जो सीन चल रहा था मध्य प्रदेश में। देखिए, दीपक जोशी के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि वो एक निष्ठावान पिता के पुत्र होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में अपना तेवर दिखाने की हैसियत रखते हैं। उनका ऐसा कोई महती योगदान इस पार्टी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये बात अलग है कि कैलाश जी के सुपुत्र होने के परिणाम स्वरूप वो चुनाव का टिकट भी पा गए और टिकट पाकर मंत्री पद पर भी आ गए, और उन्होंने अपना सारा का सारा उत्तरदायित्व उस तरीके से निर्वहन किया। लेकिन पिता का यश पिता का ही यश होता है। मनुष्य की जो कर्मशीलता है उसको ध्यान में रख करके संगठन ने विचार करना चाहिए। केवल पिता का नाम लेकर के आप जाओ तो पिता तो सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय है। भारतीय जनता पार्टी के वो मानक पुरुष हैं जिन्होंने ईमानदारी के माइलस्टोन को ठोक करके राजनीति में अपने आप को बेदाग निरूपित किया। अभी तो दीपक जी की राजनीति चली जाए, उतना दीर्घायु थोड़ी हुई है जितनी कैलाश जी की थी। गुरुजी, अगली बार 2023 के चुनाव में कहीं न कहीं असंतोष की स्थिति है। दीपक जोशी के बाद आप और आपके बाद शेखावत जी ने कहीं न कहीं असहमति के स्वर प्रकट किए हैं। ये क्या मतलब, इससे कितनी ये चीजें असंतोष? दीपक जोशी की लड़ाई में और मेरी लड़ाई में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। आप दीपक जोशी को इस लड़ाई में शामिल मत करो। दीपक जोशी की लड़ाई पद की लड़ाई है, मेरी लड़ाई कार्यकर्ताओं की अवहेलना की लड़ाई है। कार्यकर्ताओं की को अवहेलना करके और आगंतुक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करके पदों पर बैठाना, ये लड़ाई है। दीपक जोशी की लड़ाई निजी लड़ाई है, मेरी लड़ाई निजी नहीं है, सार्वजनिक है। पार्टी हित की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। आप उसको एक छत्र करके और अब दीपक जोशी के लड़ाई को इसमें मत मिलाओ। दीपक जोशी की लड़ाई उनकी दृष्टि से जो है उचित हो सकती है। मेरी लड़ाई में दीपक जोशी की अवहेलना भी शामिल है, जबकि वो अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन मैं समष्टिगत कार्यकर्ताओं की अवहेलना की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसी एक की नहीं, एक इकाई की नहीं। एक इकाई और संपूर्णता में बहुत बड़ा हूँ। आपको संगठन ने सीएम ने चर्चा की थी, क्या चर्चा हुई, बुलाया? सीएम साहब से मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने मुझे फोन किया था कि गुरुजी आपको से बात करना, आप आ जाओ भोपाल आज। मेरे पास समय नहीं था, मेरे पारिवारिक क्रियाकलाप थे, तो मैंने उनसे कहा, उनके साहब आज नहीं आ पाऊंगा, शनिवार के पहले संभव नहीं होगा। तो बोले ठीक है, अपन बैठ जाएंगे। ये हमारा पारिवारिक मामला है, कोई मैदानी लड़ाई तो है नहीं, कोई वोट तो गिरना नहीं है। ये हमें अपने परिवार को सुधारना है, हमारे परिवार में आई हुई खामियों को खूबियों में परिवर्तित करने का संकल्प लेना। हर उत्तर पुस्तिका पर एक मार्जिन होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली उपस्थिति के परिणाम स्वरूप अन्य पार्टियों का कार्यकर्ता प्रवाहित होकर के इस मुख्य धारा में
समाहित होना चाहता है, और जो समाहित होना चाहता है उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कंडीशनल समाहित हुए। जो कंडीशनल समाहित हुए उन्होंने कंडीशनल में, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 लोगों को लेकर के आया, जितने भी संख्या को लेकर के आए उतनी संख्या को भारतीय जनता पार्टी ने पद भी दिए, प्रतिभा भी दी, पोस्टिंग भी किए उनके हैं। वो 20-22 लोगों के परिणाम पे उनको सम्मानित करने में, उनको अलंकृत करने में हमारे मूल भारतीय जनता पार्टी के 22 कार्यकर्ता तो पिट गए ना, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने आप को बोया है। उनका क्या होगा? उनके बारे में कौन विचार करेगा? हम भी चाहते हैं हमारी पार्टी बढ़े, लेकिन हमारी पार्टी में अन्य पार्टी से आने वाला जो कार्यकर्ता है या जो व्यक्ति है उसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की निष्ठाएं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की सहभागिता, इन तमाम बातों पर विचार तो करना पड़ेगा ना, उसको समझाना तो पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। आया और तुमने केवल कंडीशनल स्थिति में उसको फिट कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस यादव ने चुनाव हराया वो केवल सांसद रह गया, और चुनाव हारने वाला राजा भारतीय जनता पार्टी में आकर के मंत्री भी हो गया और आसमान में भी उड़ने लगा। तो ये जो है नीति कहीं से प्रजातांत्रिक नीति नहीं है, ये अपने अपनों को लाभान्वित करने की रीति नीति है। और अपने अपनों को लाभान्वित करने की जो रीति नीति है वो किसी भी शासन के लिए निंदनीय विषय हो सकती है, क्योंकि ये तो आपाधापी की राजनीति हो गई। इन 4 सालों में जीते हैं आंध्रा और कर्नाटक का जहां तक सवाल है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को श्री गणेशाय नमः लिखना है, अपनी पकड़ कायम करना है। वहां का कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ता की तरह कार्य करने लग जाएगा, घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के संदेश को प्रसारित करेगा और लोगों को अपनी विश्वसनीयता, सबका साथ सबका विकास भावना को समझा पाने में कामयाब होगा, तो निस्संदेह उस कार्यकर्ता को जो है सम्मान मिलेगा और पार्टी को भी सम्मानित होने का अवसर प्राप्त करवा पाएगा।